मायूसी। अब हम डर, क्रोध, ग्लानि, बेचारापन या मायूसी के साथ जूझ नहीं रहे हैं। बतौर एडिक्ट हम में से बहुतों ने समय समय पर मायूसी का अनुभव किया है। जब हम अपने को मायूस महसूस करते हैं तब हम अपने को सबसे अलग कर अकेलेपन में खो जाना चाहते हैं। अलबत्ता अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी मायूसी निराशा में बदल सकती है। हम अब अपनी मायूसी की वजह से दोबारा से नशा लेने का जोखिम नहीं ले सकते, बल्कि हम अपनी जिंदगी की समस्या सामान्य दिनचर्या में अपने को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं। अपने स्पॉन्सर से संपर्क और एनए की बैठकों में अपने मौजूद होने को हम सर्वाधिक प्राथमिकता देने लगते हैं। अपनी अनुभूतियों को दूसरे से शेयर करके हमें पता लगता है कि हम अकेले ही नहीं हैं जो सुधार के दौरान मायूसी से ग्रस्त हैं। ऐसे में किसी नए आए व्यक्ति के साथ काम करने से हमें ऐसे अद्भुत नतीजे मिल सकते हैं जो हमारी दिमागी हालत के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। और इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रार्थना और ध्यान हमें वह शक्ति प्रदान कर सकते हैं जो मायूसी झेलने के लिए बहुत जरूरी है। हम स्वीकृति पर अमल करते हैं और याद रखते हैं कि वक्त के साथ साथ निश्चय ही हमारी मायूसी की ये भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में अपनी अनुभूतियों से संघर्ष करने की बजाय हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और अपने ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वह हमें उन्हें बर्दाश्त कर उनसे पार जाने की शक्ति दें। सिर्फ आज के दिन मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी मायूसी की अनुभूतियाँ हमेशा नहीं रहेंगी। मैं अपने स्पॉन्सर या किसी दूसरे व्यक्ति से जो समझाता है अपनी अनुभूतियों के बारे में खुलकर बात। मायूसी। जब हम डर, क्रोध, ग्लानि, बेचारेपन या मायूसी के साथ जूझ नहीं रहे हैं। बतौर एडिक्ट हम में से बहुतों ने समय समय पर मायूसी का अनुभव किया है। जब हम अपने को मायूस महसूस करते हैं तब हम अपने को सबसे अलग कर अकेलेपन में खो जाना चाहते हैं। अलबत्ता अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी मायूसी निराशा में बदल सकती है। हम अब अपने को मायूसी की वजह से दोबारा से नशा लेने का जोखिम नहीं ले सकते। दोस्तों, मायूसी जब हम किसी चीज को पाने के लिए या किसी को समझाने के लिए या कोई काम करने के लिए हम बड़ा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं और जब हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम मायूस हो जाते हैं। एक होती है उदासी जो बाहरी लोगों से आती है और एक मायूसी होती है जो अंदर से आती है। ये अंदरूनी मायूसी की बात है दोस्तों। हम दूसरों को तो हम एक बार को हैंडल कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी अंदरूनी मायूसी आती है हम बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं सामने वाले व्यक्ति से, है ना, भगवान से, खुद से, और हम बहुत कोशिश कर रहे होते हैं और हमें उस चीज की बहुत सख्त जरूरत भी होती है और होता क्या है कि हमें वो चीज नहीं मिलती है तो वो हम अंदर से मायूस हो जाते हैं और हम किसी से बात करना, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है भाई। मायूसी समय समय पर आती है। ये एक जिंदगी की जिंदगी का एक हिस्सा है, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। हमें निराश नहीं होना है, हमें होपफुल नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है। हमें अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करना है, अपने आप को दबा हुआ, डरा हुआ महसूस नहीं करना है। जैसे उसने कहा शुरू में अभी बताया कि डर, क्रोध, ग्लानि, बेचारापन या मायूसी। डर, क्रोध और एक एडिक्ट के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। हमें इनको शेयर करना होगा। हम जब नशा कर रहे होते हैं तो हम मायूस हो जाते हैं। किससे? हम में से बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम में आने से पहले या रिकवरी में आने से पहले नशा छोड़ने की बहुत कोशिश, लेकिन हम मायूस हो गए कि हमसे नशा नहीं छूटेगा, हमको सफलता, और हमने कोशिश करना और हमें ऐसा लगने लगा कि दुनिया में कोई ऐसी दवाई या कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है या ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे को ठीक, और हमने अपनी एडिक्शन को, अपनी नशेबाजी को स्वीकार कर लिया। और गॉड ग्रेस ये हुई
ईश्वर की कृपा ये हुई कि हमें प्रोग्राम का संदेश। अब हुआ क्या कि हमें एक हॉप मिली, हमें एक आशा मिली कि हाँ बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं तो मैं भी ठीक। अब हमारा डर कम हो गया है, जो हमें अपने ऊपर गुस्सा था वो कम। गिलानी मतलब जो मैंने नशे के कारण जो उठपटांग हरकतें की उसका मुझे पश्चाताप था, वो मैंने जब शेयर किया, लोगों से बात की, स्पॉन्सर से बात करी तो वो भी कम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जिंदगी में कभी दोबारा से या निराशा या मायूसी नहीं आएगी, या मेरी जिंदगी बिल्कुल एकदम सही चलेगी, स्मूथ चलेगी। हम क्या उम्मीद बांध लेते हैं अपने आप से कि अब मैं नशा नहीं कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में अब कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। लेकिन होता क्या है कि कई बार ना चाहते हुए भी हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट जाती है, या ना चाहते हुए भी हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और फिर हम अपने आप से मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। उस विषय पर हम किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, किसी को शेयर नहीं करना चाहते हैं, और अकेलेपन में, और जब हम अकेलेपन में जाते हैं हम निराश हो जाते हैं, हम और नीचे। और इसका रिस्क ये है कि दोस्तों हम दोबारा से नशा ले सकते हैं, खतरा है। हमें निराश नहीं होना है, हमें मायूस नहीं होना, इसके लिए हमें बात करनी है, इसके लिए हमें। और एडिक्ट बात नहीं करता है, एडिक्ट अपनी फीलिंग को शेयर करते समय या अपनी अनुभूति को शेयर करते समय शर्माता है, वो खुल के बात नहीं करता है, फिजिकली हो या मेंटली हो या आध्यात्मिक हो, समझ रहे हो आप। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो सेक्सुअली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कम लोग शेयर करते हैं, वो मायूस हो जाते हैं, अपने आप से निराश हो जाते हैं, अकेलेपन में चले जाते हैं, बात नहीं करते हैं, और दोबारा से नशा की तरफ विचार। अपनी मायूसी को दूर करने के लिए, अपनी निराशा को दूर करने के लिए वो कुछ ऐसी एक्टिविटियां करते हैं जो उनके लिए खतरनाक है, जो उनको रिलैक्स करा देंगे। गैम्बलिंग करना, लॉन्ग ड्राइव करना, है ना, और दूसरी चीजें। उस मायूसी से बचने के लिए वो दूसरी चीजें करते हैं। वो कह रहा है नहीं, अपनी दिनचर्या में आप व्यस्त रहो, जो आप सुबह ड्यूटी पे जा रहे हो, काम पे जाओ, काम करो, धंधा करो, लोगों से बात करो, मिलो जुलो। अकेले बैठोगे, अकेलेपन में जाओगे, दिक्कत में आ जाओगे, निराशा में आ जाओगे, प्रॉब्लम में आ जाओगे। और एडिक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अकेलेपन में जाना पसंद करता है। वो जब चुनाव की बारी आती है कि मुझे ये बात अपने स्पॉन्सर को या अपने किसी सीनियर मेंबर को शेयर करनी है या नहीं, ना तो वो सीनियर से बात करता है ना वो। और हमारे को बड़ा सा अच्छा सा समाधान बता रहा आज का हमारा स्टेप, हमारे जीएफटी, कि आपको बात करनी है, आने वाले व्यक्तियों के लिए कुछ करना है, अपने आप को व्यस्त कर लो। क्या करो? मीटिंगों में जाओ, है ना, प्रोग्राम करो, बात करो, और उससे बाहर निकलो मायूसी से। मायूसी एक ऐसी चीज है कि दोस्तों जिसे फील किया जा सकता है, बयां बहुत सारी चीजों से आती है। बैठे बैठे ना आदमी अपना आप मायूस हो जाता, विचारों से गिरना शुरू कर देता, और उसको एक देखने का एकदम शांत हो जाएगा। वो किसी से बात नहीं करना चाहेगा, किसी को कुछ कहना नहीं चाहेगा। ये अनुभूति है। क्या? ये एक भावना है जो आती है, जो आएगी जब हम कई बार बैठे बैठे अपने भविष्य के बारे में कल्पनाएं करने लगते हैं, अपने पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं, तो मायूसी आती है। क्योंकि पास्ट गुजर गया, हमने बहुत कुछ खराब कर दिया, और भविष्य में कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रही है। क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी नहीं होगा, क्या मुझे कामयाबी मिलेगी, क्या मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां बहुत है, मैंने समय गवा दिया है, मैंने समय बर्बाद कर दिया है, मैं पढ़ा नहीं हूं, मैं लिखा नहीं हूं, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मेरी जिंदगी कैसी होगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। और जब इतना सारा टोकरा या इतना सारा बोझ हम अपने दिमाग में भर लेते हैं तो हम मायूस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो कह रहा वन डे एट ए टाइम, आज और अभी में जीना है, आज और अभी में जीना है। हम पास्ट को ना पकड़े, फ्यूचर में ना जाए, भविष्य में ना जाए, प्रेजेंट में जिए। अगर हम प्रेजेंट में जीते, मेरा प्रेजेंट आज ये कह रहा है कि सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट अपनी स्वयं की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, प्रोग्राम,
हम यहाँ बैठे बैठे बहुत सारे लोग मैंने देखे यहाँ बैठ करके प्रेजेंट में ना जी करके अपने, मैं बाहर जाऊंगा, मैं जल्दी से इलाज पूरा करके घर जाऊंगा, मुझे जल्दी से काम करना है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे नए नए कपड़े खरीदने हैं, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे बैंक की किस्त भरनी है, मुझे गाड़ी की सर्विस करानी है, मुझे मकान में पेंटिंग करानी है, मुझे नया पंखा लाना है। मतलब प्लानिंग कर रहा हो बैठा बैठा। क्या कर रहा है? और एकदम से एक बात आती है उसके पास, कहीं बताता है कि भाई अब तुम्हारा जाना कैंसिल, आप मायूस हो जाते हैं, आप क्रोध से भर जाते हैं, आप भविष्य की चिंता करते करते डर जाते हैं, सहम जाते हैं और एकदम से निराश। और दोस्तों निराशा, मायूसी, अकेलापन एक नशामुक्त व्यक्ति के लिए शराब है, जहर है। हमें इससे बचना होगा, हमें इससे, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, सही बात है यार, भविष्य के बारे में आदमी को कल्पनाएं तो आएंगी आएंगे, विचार तो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भविष्य के बारे में ना सोचें, गोल बनाएं। क्या बनाएं? एक टारगेट बनाएं, छोटे छोटे, फिर जब आपकी क्षमताएं बढ़ जाए तो आप बड़े बड़े भी बनाएं। मैं ये नहीं करूं कि भविष्य में आपको कुछ करना ही नहीं है, सोचना ही है, सोचना है और उस पर काम भी। भविष्य आपका जब सही होगा जब आज के दिन आप कुछ अच्छा करेंगे, आज के दिन आप कुछ बेहतर, आज के दिन आप क्या बेहतर कर रहे हैं? आप तो मायूस हुए बैठे हैं, अकेलेपन में बैठे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, तो आने वाला कल आपका क्या सही होगा? आने वाला कल फिर खराब हो जाएगा। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। एक एक दिन करके हमने कल करके वर्षों गुजार दिए, कल से करूंगा, कल से करूंगा, कल से करूंगा, नए साल से करूंगा, दिवाली से करूंगा, 15 अगस्त से करूंगा, 26 जनवरी से छोड़ दूंगा। मतलब ऐसे करके हमने सालों, और हाथ क्या लगी? मायूसी, निराशा। वन डे एट ए टाइम का प्रोग्राम है दोस्तों, आज और अभी का प्रोग्राम है, एक्शन इज द मैजिक वर्ड। अगर आप कुछ भविष्य में सोच रहे हैं अच्छा करने के लिए तो आज और अभी से शुरुआत, मायूस होने की जरूरत। और शुरुआत कैसे होगी? आप किसी से बात करें कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, मुझे ये, मेरी ये प्लानिंग है भविष्य की। आप अपने स्पॉन्सर से बात करें, अपने परिवार के लोगों से बात करें, अपने बॉस से बात करें। आप बात नहीं करते हैं, दिमागी रूप से प्लानिंग बना लेते हैं और जब वो नहीं होता तो कोई एजेंडा, कोई प्रपोजल तैयार किया आपने, आप तैयारी नहीं कर रहे। काल्पनिक चीजें, एडिक्ट कल्पनाओं में जीता है। क्या में जीता? काल्पनिक चीजें करता हो। एक्शन, तुरंत मदद मांगे जब आपको ऐसा फील हो, और ऐसा फील करने के लिए आपको प्रोग्राम की जरूरत है। आप प्रार्थना करें, ध्यान लगाएं, खुद से बात करें, और जब आपको मायूसी महसूस हो रही हो, कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तो तुरंत शेयर करें। जब आपको डर लग रहा हो किसी चीज को करने से, आपको क्रोध आ रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, गलानी आ रही हो अपने ऊपर, किसी चीज को लेकर के कोई थॉट आ रहा हो, कोई विचार आ रहा हो, कोई पास्ट की घटना आपको याद आ रही हो, आपको असफलता का डर सता रहा हो, नाकामी का डर सब सता रहा हो आपको, तो आप बात करें। अगर आप बात नहीं करेंगे तो आप मायूस हो जाएंगे अपने आप से। किससे? हमें दूसरों की इन्वेंट्री नहीं लेनी है। मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैं अपने आप से मायूस हो जाता हूँ, मैं जो अपने आप से उम्मीद छोड़ देता हूँ, मैं अपने आप से जो आशाएं छोड़ देता हूँ, मैं सोचने लगता हूँ मेरी उम्र हो गई है, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। ये मायूसी है। क्या है? मैं कर सकता हूँ, मैं, बशर्ते मुझे मदद की जरूरत है और मुझे मदद मांगनी चाहिए। शर्म, डर, इन सब चीजों को साइड कर दो। आप अकेलेपन में ना जाओ। मायूस होगे, अकेलेपन में जाओगे, अकेलेपन में जाओगे, आपको विचार आएंगे, नेगेटिव विचार आएंगे, असफलताओं के विचार आएंगे, आप अपने आप को फेलियर महसूस करने लगेंगे, आप मायूस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और ये इस तरह की चीजें, इस तरह के विचार आपको दोबारा से नशे की तरफ ले जाएंगे। वो कहा कि हम रिकवरी में, आज हम सुधार में हैं, हम ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते, हम तुरंत बात करेंगे। ये जोखिम उठाते हैं बहुत सारे लोग, किसी को शेयर नहीं करते, रिस्क ले लेते हैं। भाई और चीजों में रिस्क ले लेना आप, लेकिन रिकवरी के मामले में लेस रिस्क नहीं लेने का, रिस्क बात करनी है तुरंत। क्योंकि ये जो हमारी डिजीज है, जो हमारी बीमारी, को इतनी पावरफुल है कि हमें मौका भी नहीं देती है संभलने का। इसके लिए आपको प्रार्थना करनी होगी, चेतन रहना होगा, संपर्क में रहना होगा खुद के, स्पॉन्सर के, ईश्वर के।
अगर आप खुद के संपर्क में हैं, अपने स्पॉन्सर के संपर्क में हैं, ईश्वर के संपर्क में हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपनी मायूसी को तुरंत पहचान लेंगे और अपनी अनुभूति को शेयर करेंगे आप। इसीलिए हमें कहा जाता है कि आप प्रोग्राम करें। क्या करें? निरंतर करें, सभाएं करें। क्योंकि हम तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत जल्दी से हार मान लेते, बहुत जल्दी से सरेंडर। एक बार एफर्ट किया, 2 बार एफर्ट्स किया, उसके बाद मायूस हो जाते हैं कि यार मुझसे नहीं, मेरे बस की बात, पता नहीं सफलता मिलेगी भी या। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, करने का है। क्या? सोचने का नहीं है, सोचने का थॉट आया, बात करो। आपको लगा कि मुझे बात करनी चाहिए तो कल कर लूंगा, शाम को करेंगे। और जब ऐसे में क्या होता है, हम गिव अप कर देते हैं, चीज पोस्टपोन कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं। लेट गो नहीं करना दोस्त, ये बात रिकवरी की है, बात जिंदगियों की है, बात मायूस नहीं होना है। मायूस आएगी दोस्तों, आएगी, कभी अपने आप से आएगी, कभी दूसरों से आएगी, आएगी। भावनाएं आएंगी। इस जिंदगी के उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। हमें बात करनी है, शेयर करनी है, आने वाले व्यक्तियों के लिए कुछ काम करना है, आने वाले व्यक्तियों की मदद करनी है, अपनी अनुभूतियों को महसूस करना, फील करना और उनको शेयर करना है। तो दोस्तों मायूस नहीं होना है, ठीक है जी दोस्तों। मैं एक बार चिंतन पढ़ देता हूँ। सिर्फ आज के दिन मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी मायूसी की अनुभूतियां हमेशा नहीं रहेंगी। ये सच बात है दोस्तों। मैं अपने स्पॉन्सर या किसी दूसरे व्यक्ति से जो समझता है अपनी अनुभूतियों के बारे में खुलकर बात करूंगा। थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों।